हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की शुरुआत होती है योगा से। तो काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से जुड़ रहे हैं एक नए व्लॉग के साथ। आफ्टर द रीसेंट ट्रिप ऑनेस्टली आई कुडंट कंटिन्यू माय योगा प्रैक्टिस फॉर अ फ्यू डेज। आई गॉट आउट ऑफ द फ्लो एंड आफ्टर कमिंग बैक होम आई स्टार्टेड फीलिंग लेजी अगेन। फिर सोचा लेट्स नॉट डिले एनी मोर, योगा दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो टुडे मॉर्निंग आई डिड योगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ सम स्टोरेज इश्यूज ऑन माई फ़ोन। पूरा स्पेस फुल हो गया था। उसके बाद प्लान था कि आई विल क्विकली हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। मेरे होम टाउन में मेरे कुछ रिलेटिव्स के साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। उनके घर में चोर घुस गए थे। एक्चुअली वहाँ पे चोर नहीं, डाकू बोलते हैं। एंड दे लिटरली लूटेड एवरीथिंग। वो सब सुन के थोड़ा दिमाग भटक गया। काफ़ी देर तक बस वही सब सोचती रही, तो कुछ घंटे वेस्ट हो गए मेंटली सेटल होने में। बट आफ्टर दैट आई फाइनली गेदर्ड माई सेल्फ एंड स्टार्टेड विद माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट फॉर द डे। तो अभी जो भी इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन चार्ज आए। व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द थेफ्ट, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वाज हाउ विल द ऑफिसर हैंडल दिस। उनका अप्रोच क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट होगा, कौन से क्लूज पे काम होगा। इट रियली मेड मी थिंक डीपली that how one person in uniform becomes the anchor for a whole family's hope। उन्हीं पर पूरा सिस्टम डिपेंड होता है कि सच सामने आए और न्याय हो। एंड ऑनेस्टली उसी मोमेंट पे एक क्रेविंग जाग गई अंदर से। आई विश आई वर इन दैट पोजीशन। वो अर्ज, वो क्यूरोसिटी, सब कुछ एक साथ था। Like I was imagining myself there leading the investigation, making sure no one feels unheard or helpless, because that role is not just about power, it's about responsibility, action and justice। और वही तो करना है मुझे भी, to reach that place where I can make real impact, whether it is an IAS officer, IFS, IPS, जो भी। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म करने के बाद ये मैं नहा धो के आ गई थी। एंड दिस वाज माय सेकंड स्टडी स्लॉट, जिसमें आई स्टार्टेड विथ माय PSIR ऑप्शनल। जी हाँ, मैं आजकल ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं शुभ्रा रंजन मैम के नोट से पढ़ रही थी, बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बीच में। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कॉन्टेक्स्ट से आउट लग रहे थे, लाइक दे वर रिटन इन शॉर्ट एंड सिंस दे वर नोट्स, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग ब्लाइंडली आई थॉट नो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। आई टुक हेल्प फ्रॉम गूगल एंड UPSC GPT जो डेलवॉय का है। तो उसके बाद मैंने एक आंसर लिखने का सोचा कि एक आंसर लिख लेती हूँ। ये मेरे PSIR ऑप्शनल का ही है, सिंस आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी मैंने सोचा तो था कि एटलीस्ट 3-4 आंसर एक साथ लिखूँगी, बट नहीं हुआ मुझसे। तो मैं एक रोज़ लिखने की कोशिश करती हूँ, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट। बट लिखते टाइम ही मुझे पता चल रहा था कि मैं कितना वाहियात आंसर लिख रही हूँ। बट क्या ही कर सकते, जो माइंड में आ रहा था लिख रही थी। एंड इसको जल्दी से हम चेक कराएंगे तुरंत आज ही, ताकि पता चल जाए कि हम कहाँ पे हैं, अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मैंने टाइमर सेट कर दिया था एंड 150 वर्ड्स का था। हॉब्स का एक क्वेश्चन था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में से है ये टॉपिक। तो टाइमर सेट करने के बाद मैंने उसको कंप्लीट किया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, देन उसको मैंने देखा। खुद देखने के बाद मैंने ये डेलवॉइस से चेक कराया, क्योंकि देखो चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं से भी कराओ, लेकिन चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवैल्यूएशन के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो डेलवॉय में यहाँ पे ऑप्शन है, आप बल्क में भी चेक करा सकते हो, बहुत सारा एक साथ। और मेरे को तो सिंगल कराना था पेपर, तो मैंने यहाँ पे किया। अभी इसमें ये सब न्यू फीचर्स आया है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो पेपर टाइप क्या है, GS1, GS2, GS3। मेरा तो ऑप्शनल पेपर था ह्यूमैनिटीज़ का, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। वो उसी के हिसाब से फिर आपको मार्किंग्स देगा। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल का नाम, ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर 10 मार्कर है, 20 मार्कर है, 15 मार्कर है। मैंने 10 मार्कर सिलेक्ट किया। मुझे क्रिटिकल कराना था चेक, और यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप नॉर्मल करा सकते हो चेक। तो नॉर्मल में क्या होता है कि आपको वो जनरलाइज एक आंसर दे देगा कि ये फीडबैक देगा, लेकिन क्रिटिकल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपका पेपर इवैल्यूएट करते हैं। मुझे क्रिटिकली चाहिए, क्योंकि अभी मुझे जानना है क्या क्या कमी है, तो इसीलिए मैंने क्रिटिकल चूज़ किया। और जब चूज़ किया तो देखो कितना मार्क्स आया, लाइक लिटरली 3 आउट ऑफ 10। मतलब काफ़ी मुझे लग भी रहा था जब मैं आंसर लिख रही थी ना, काफ़ी वाहियात आंसर लिख रही थी मैं, बट कुछ कर नहीं सकते, लिखना तो होगा है ना, इस डर से तो हम लिखना नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी गलतियाँ थी वो मतलब बता दी गई थी। यहाँ पे बताया कि मैंने ये वेग एक इंट्रोडक्शन लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था कंप्लीट सॉवरेनिटी।
तो उसी में उन्होंने बताया कि ये नहीं लिख के इसको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी लिखना था। कंप्लीट सॉवरेनिटी क्या होता है, हॉब्स में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया था, मैंने खुद ही से इसको मतलब बना दिया एब्सोल्यूट को कंप्लीट। सो ये सारी जो मिस्टेक्स थी उसने पूरा मतलब पकड़ के दिया, जहाँ जहाँ पे मतलब मैंने मिस्टेक किया, एंड देन पूरा एक अच्छे से फीडबैक दिया मुझे ओवरऑल। तो ये जो मुझे मार्किंग्स मिली है ये काफ़ी रियल एंड रॉ है। 3/10 ये ऐसा ही मिलता है जब हम पहली बार लिखते हैं। तो अगर आप चाहो ना, साइड में ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आपके पास सेव करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ताकि बाद में मैं इसको एनालिसिस भी कर सकूँ और फिर अपने फ्यूचर आंसर्स के साथ कंपेयर भी कर सकूँ। फिर मैं UPSC GPT में चली गई और मैंने उसी क्वेश्चन को टाइप किया जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा था। तो इसी का टाइप करके यहाँ पे मैंने मॉडल आंसर भी इसका सर्च कर लिया, तो ये मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर देता है। ये इसी का एक फ़ीचर है डेलवॉय का। तो फिर मैंने इसको पढ़ लिया एंड यस, बहुत सारी चीज़ें थी मतलब जो मैं इसमें इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो ये मैं अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लूँगी। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मेरा रेफरल कोड एस्पिरेंट ऑरा यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें। सो यू कैन चेक इट आउट। तो इसी तरह से मैं अपना कर रही थी एंड देन फिर मैंने अपना फिर से पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं UPSC GPT यूज़ कर रही हूँ डेलवॉय का, तो वहीं से मैं मतलब अपना जो भी मतलब मेरा क्वेश्चन था, मतलब मैं यहाँ पे फिर इंडियन नेशनलिज्म पढ़ने लग गई। मैं ऐसे करके पढ़ रही हूँ कि पार्ट A एंड पार्ट B, तो दोनों का ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडियन नेशनलिज्म पढ़ने लग गई थी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब क्या था कि जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था उसमें सब कुछ लिखा तो था लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा था। तो उसमें से जैसे कि मुझे इंडियन नेशनलिज्म का थोड़ा सा ये चाहिए था, प्रॉपर इंट्रो चाहिए था, तो मुझे वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार UPSC GPT में ही इसको सर्च करके देख लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल गया, तो मैंने वहाँ से वो नोट डाउन कर लिया। हर चीज़ मैं नहीं करती हूँ, जैसे मैं अपने पूरा उसको पढ़ लिया और नोट्स जो शुभ्ररंजन मैम का है उसी से मैं करती हूँ। लेकिन जैसे कि मुझे प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन चाहिए और मुझे एक प्रॉपर कंक्लूजन चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो ये मेरा स्टडी स्लॉट चला था अपना ऑप्शनल का, आई थिंक 3.5 से 4 घंटा लंबा चलता है ये। फिर शाम को मैं मैथ्स करने बैठ गई एंड मेरी एक फ्रेंड आती है आजकल, तो उसी के साथ मैं मैथ्स करती हूँ क्योंकि मेरा पता नहीं मैथ्स से क्या फोबिया है जो मुझे निकालना है। मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब मैं मैथ्स करने बैठती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे डर लगता है। तो मैं जब किसी के साथ मैथ्स प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा ये है कि डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा डर कम हो जाता है। ऑल्दो शी इज़ माई जूनियर अगर देखा जाए तो, बट उसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने मतलब JEE का एग्ज़ाम दिया था एंड देन शी गॉट अ कॉलेज ऑल्सो। तो इसीलिए अभी वो चली भी जाएगी कुछ टाइम बाद, तो जब तक है तो हम लोग साथ ही कर लेते शाम को। तो उसमें हम लोग कर रहे थे एरिथमेटिक वाला चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जो समझने लायक थे, तो उसी को हम समझ रहे थे। पहले तो विजुअलाइज करना सीख रहे थे, उसके बाद ही मतलब उसको लिख रहे थे। मैथ्स को प्रैक्टिस करना इतना टफ नहीं है जितना उसको उसके क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना टफ है कि कैसे कैसे हुआ था इंसिडेंट, फिर क्या किससे क्या घटाना है, किस में क्या ऐड करना है, ये सब अगर समझ लिया ना एक बार माइंड में, तो फिर उसको फिर कॉपी में उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले वही मैं सीख रही थी क्योंकि मेरा ये है कि मैं पहले ही मैथ्स करने लग जाती हूँ बिना सोचे समझे और फिर वहाँ पे अटक जाती हूँ। तो यहाँ पे वो मतलब हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, फिर विजुअलाइज करके हमने मैथ्स किया। तो ये रहा आज का मेरा दिन। और आज एक चीज़ मिस हो गया था, वो था करंट अफेयर्स। मैं आज भी नहीं कर पाई, ये एक और फेलियर था, बट नेक्स्ट डे आई विल ट्राई कि मैं उसको कंप्लीट करूँ। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।